सभी श्रोताजनों को सादर प्रणाम। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो चर्चा में आई थी जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य जी महर्षि दयानंद के विषय में कुछ बातें कह रहे थे। मैं आपको वह वीडियो दिखाना चाहती हूँ। एक भूल हो गई हमारे यहाँ। वह भूल की किसने? आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती ने वो भूल की है। क्या भूल की? उन्होंने ये कह दिया कि रामायण और महाभारत ये भागवत ये सब कल्पित है, वेदों में इनका कोई प्रमाण नहीं है, ये उन्होंने कहा। मैं यहाँ पर धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज आचार्य रामभद्राचार्य जी की कही गई इन बातों के ऊपर कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे द्वारा कही गई जो भी बात है वह बात सब प्रमाण होगी। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद या समझिए आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक ग्रंथ बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि महर्षि दयानंद द्वारा लिखा गया ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, उस ग्रंथ के तृतीय समुल्लास में जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी पठन पाठन विधि बता रहे हैं, स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है तत्पश्चात मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे प्रकरण, जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तम सभ्यता प्राप्ति हो, वैसे काव्य रीति अर्थात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावे और विद्यार्थी लोग जानते जाएं। और यह भी कहा है कि इनको 1 वर्ष के भीतर पढ़ ले, अर्थात विधि विधान से समझ ले। तो यह बात तो स्पष्ट ही है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कभी भी कहीं पर भी रामायण और महाभारत को काल्पनिक नहीं माना। इसका एक और प्रमाण हमें देखने को मिलता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पूना प्रवचन। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने पूना प्रवचन में इक्ष्वाकु से लेकर महाभारत पर्यंत इतिहास पर विस्तार से चर्चा की है। अगर स्वामी जी रामायण महाभारत को काल्पनिक मानते तो उसकी चर्चा क्यों करते? स्वामी रामभद्राचार्य जी, आपने जो कुछ राम मंदिर के लिए किया, संपूर्ण भारत हृदय से उसके लिए आपके प्रति कृतज्ञ हैं। सभी मूर्धन्य विद्वान यह भी जानते हैं कि आप संस्कृत संस्कृति के प्रकांड विद्वान हैं एवं रक्षक हैं। स्वामी जी, एक निवेदन आपसे करना चाहती हूँ। पूरा भारतवर्ष आपका अनुकरण करता है। आपके द्वारा कहा गया एक एक वाक्य इतिहास में अंकित हो रहा है। यदि आपके द्वारा कोई ऐसी बात कही जाएगी जिससे भारतीय लोगों को या विश्व पटल पर जितने भी मनुष्य है उन लोगों को हमारे महापुरुषों को समझने में गलतफहमी हो, तो यह कहाँ तक उचित है? स्वामी जी, आपके द्वारा कही गई 2 बातों पर मैं अपने विचार सब प्रमाण रखना चाहूंगी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश में लिखी गई इन पंक्तियों के द्वारा यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी रामायण को, महाभारत को या मनुस्मृति को काल्पनिक नहीं मानते थे या उनके पठन पाठन का विरोध बिल्कुल भी नहीं करते थे, अपितु उन्होंने तो राम कृष्ण का अनुकरण करने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया है। अगर सामान्य भाषा में कहूं तो आप किसी भी आर्य समाज में चले जाइए, आप सबसे पहले वहां पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का, प्रभु श्री राम का चित्र देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही जब आर्य समाज में कहीं पर भी कोई भी बड़ा याग, यज्ञ, हवन होता है तो जय घोष में सबसे पहले प्रभु श्री राम की जय का नारा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की जय का नारा लगाया जाता है। आर्य समाज जितने अच्छे से श्री राम और श्री कृष्ण को समझता है, जानता है, मानता है, मुझे नहीं लगता कोई उनके वास्तविक स्वरूप को इतने अच्छे से जानता होगा। आर्य समाज ने ही प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को योगेश्वर नाम दिया है, उनका वास्तविक स्वरूप हमारे सामने रखा है। स्वामी जी, केवल आप ही नहीं अपितु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि महर्षि दयानंद या आर्य समाज श्री राम या श्री कृष्ण को नहीं मानता।
लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसी बात होती तो हमारे शास्त्रों में, सत्यार्थ प्रकाश में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रवचनों में उनका इतने सम्मान के साथ नाम न लिया गया होता। श्री कृष्ण श्री राम तो मानवीय संस्कृति के पोषक आदर्श पुरुष हैं, तो उनके विषय में इस तरह की बात कहना या उन्हें काल्पनिक मानना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। स्वामी जी, आपका मानना है कि श्री राम का जन्म पहले हुआ और वेदों का जो काल है वो उनके बाद का है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि हम यदि रामायण से ही प्रमाण एकत्रित करें तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे जिससे यह बात सत्य सिद्ध होती है कि श्री राम का जन्म बाद में हुआ और वेदों का काल बहुत प्राचीन है। ज्यादा गहराई में ना जाते हुए यदि हम रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग के 25वें श्लोक को देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है, बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः सर्वे वेद विदः शूराः सर्वे लोक हिते रताः। इस सर्ग में श्री राम आदि चारों भाइयों का जब जन्म हो जाता है तब उनकी विद्या और संस्कार आदि की चर्चा विस्तार से हो रही है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है सर्वे वेद विदाः शूराः, अर्थात चारों भाई वेदों के विद्वान वीर बन रहे थे। और इसी सर्ग में एक प्रकरण आता है, उसमें बताया जाता है कि चारों भाइयों का जात कर्म संस्कार हुआ। यदि उन बच्चों का, उन बालकों का, चारों भाइयों का जात कर्म संस्कार हो रहा है तो जात कर्म संस्कार में जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं वो वेदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, आरण्य ग्रंथों से ही पढ़े जा रहे हैं। और साथ ही इसमें एक प्रमाण हमें देखने को और मिलता है, लिखा गया है ते चापि मनुष्य व्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः, अर्थात वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय में निरत रहते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वेद पहले से थे, ये ग्रंथ पहले से उपलब्ध थे, तभी उन बालकों ने उन ग्रंथों का अध्ययन किया था। इसी 18वें सर्ग के 37वें श्लोक की एक पंक्ति है, वह भी आपके सामने रखना चाहूंगी। पितृ शुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः, अर्थात इसका साक्षात अर्थ है कि चारों जो बालक हैं वो अपने पिता की सेवा में लगे हुए थे और धनुर्वेद का अभ्यास करते थे। यहाँ पर रामायण में धनुर्वेद का नाम भी आया है, अर्थात वेद पहले से उपलब्ध थे तभी उस वेद का नाम यहाँ पर वर्णित किया गया है। इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट ही है कि वेदों का काल श्री राम से पहले का है। एक और अन्य विषय है, उस विषय की चर्चा भी प्रायः कथाकारों द्वारा या आपके द्वारा किया जाता है। वह विषय यह है कि आप ये मानते हैं कि वेदों में श्री कृष्ण या श्री राम के जो नाम आए हैं उससे उनका इतिहास पता चलता है। यह बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि स्वामी दयानंद वेदों को ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मानते थे। ऐतिहासिक ग्रंथ तो वह होते हैं जो बीत चुका है, उन विषयों को लिखा जाना, लेकिन वेद हमारी सृष्टि के आदि में हमें प्राप्त हुए थे, इसलिए वेद ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आप संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं। आप जैसे विद्वान से ये धरा धन्य है। आप जैसा विद्वान जो संस्कृत के अर्थों को इतनी गूढ़ता से जानता है, वह यह भी जानता है कि वेद के किसी भी मंत्र का अर्थ 3 प्रकार से कर सकते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तो जो शब्द वहां पर पढ़े गए हैं उन शब्दों में यदि राम, रम्या, रम्यासु, रामी आदि कोई भी शब्द आया है, उनका रंग से, अंधकार से, रात्रि से आदि आदि अर्थों में अर्थ निकलता है। उनका तात्पर्य किसी भी प्रकार से श्री राम या श्री कृष्ण से नहीं है या उनके जीवन चरित्र से नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई वेदों के अध्ययन में रत थे, इसका प्रमाण तो आप देख ही चुके हैं। लेकिन इनकी जो परंपरा थी, इनके जो पूर्वज थे, वे भी वेदों का अध्ययन करते थे। इसका एक छोटा सा प्रमाण आपको देना चाहूंगी। रामायण के बालकांड के 6ठे सर्ग का प्रथम श्लोक है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि राजा दशरथ अपनी अयोध्या नगरी को किस प्रकार संभालते थे, अपनी अयोध्या नगरी की वो व्यवस्था कैसे करते थे। तो वहां पर एक पंक्ति आई है, तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह, अर्थात उस अयोध्या नाम की नगरी में वेदविद अर्थात जो वेदों के जानने वाले हैं
सर्व संग्रह राजा दशरथ के द्वारा अच्छे वेदों को जानने वाले विद्वानों का और उपयोगी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। इस प्रकार ये प्रमाण मिलता है कि केवल रामचंद्र जी ने ही वेदों का अध्ययन नहीं किया, अपितु उनके जो पूर्वज थे वे भी वेदों के अध्ययन से अपने जीवन को धन्य किया करते थे। वैसे तो यह विवाद बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं अपने श्रोताजनों से और सभी भारतीय जनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें किसी भी बात को सुनकर के केवल सुनने मात्र से किसी भी महापुरुष के विषय में कोई भी अवधारणा नहीं बनानी चाहिए। आपने कहा स्वामी जी कि महर्षि दयानंद से भूल हुई है, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी स्वामी दयानंद सरस्वती से भूल नहीं हुई है, अपितु इस समाज से महर्षि दयानंद को समझने में भूल हुई है। हमें महर्षि दयानंद को समझने की आवश्यकता है, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। एक बार मैं फिर से आपसे ये निवेदन करूंगी कि आपने भारतीय संस्कृति के लिए, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो ग्रंथों का लेखन करना हो, चाहे वो विद्यार्थियों को अध्ययन करवाना हो, चाहे वो धार्मिक चीजों से यहाँ के लोगों को जोड़ना हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, आपने बहुत अच्छे से किया है। आपके द्वारा बोली गई कोई भी बात हमारे लिए प्रेरणादायक होती है, इतिहास में अंकित हो रही है। तो मैं आपसे पुनः पुनः ये निवेदन करूंगी, आप इस प्रकार की कोई भी बात ना कहें जिससे हमारे लोग, हमारे ही महापुरुषों को, जिन्होंने हमारे इस समाज को श्रेष्ठ बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया है, उन्हें गलत समझे। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। इति ओम शम।